आज की इस वीडियो में मैंने अफ़गानी ट्राउज़र, जिसे हम अफ़गानी सलवार भी बोलते हैं, वो बनाई है, जो पहनने में बहुत कंफर्टेबल है। इसे हम शॉर्ट लॉन्ग कुर्ती के साथ भी पहन सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ये कॉटन का फैब्रिक ले लिया है। ये फैब्रिक जो मेरा 3.5 है, और सलवार में जो ट्राउज़र में कम कपड़ा लगेगा, बाद में जितना फैब्रिक बचेगा उससे मैं शर्ट भी बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने इस फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके डबल करके बिछा लिया है। फोल्ड वाली जो साइड है मेरी तरफ है, बंद वाली। ऊपर अनइवन कपड़े पर पहले एक मैंने लाइन लगा दी है, इसको बाद में मैं कट कर लूँगी। अब यहाँ पर हमें इलास्टिक का निशान लगाएंगे। तो जितनी चौड़ी आपकी इलास्टिक है उसको रखना है और थोड़ा सा नीचे निशान लगा लेना है, ताकि जब हम इलास्टिक डालें तो वो बहुत ज़्यादा टाइट ना आए। तो यहाँ पर हमने एक सीधी लाइन खींच लेनी है इस तरह से। इस लाइन से अब हमने अपनी सलवार का मेजरमेंट लेना है। मुझे रेडी सलवार 37 चाहिए, तो 1 इंच जो है वो पोंचा लगेगा। तो 36 जो सलवार की जो लंबाई होगी, हाफ इंच मैं मार्जिन लूँगी। तो 36.5 इंच पर मैं लाइन लगाकर इसकी कटिंग कर लूँगी। तो हमें जो सलवार की मुझे अपनी सलवार की लेंथ मिल गई है। अब यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। तो जितना आसन है, तो जैसे मेरा आसन 36 है, उसको 4 से डिवाइड किया, 9 हो गया, 9 हो गया। 9 इंच में 2.5 हम ऐड करेंगे तो 11.5 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। आसन भी यहाँ पर सेम हम लेंगे 11.5 इंच। जितना हम ऊपर से हमने निशान लगाया है, आसन में भी उतना ही लगाना है। और यहाँ पर फिर मैंने सीधी एक लाइन खींच ली है। अब यहाँ पर हम जो है 2.5 इंच का निशान लगाएंगे, स्मॉल, मीडियम और लार्ज के लिए। अगर आपका साइज़ लार्ज से ज़्यादा है तो आप 3 इंच भी ले सकते हैं। यहाँ से भी मैंने 3 इंच पर निशान लगा दिया है। और इस तरह से हम आसन की शेप दे देंगे, इस तरह से। अब यहाँ से जो मैं चौड़ाई नापूंगी कितनी है, तो मेरी जो यहाँ से चौड़ाई आ रही है जिस 14.5 है, तो नीचे पोंचे की तरफ भी मैंने 14.5 इंच ले लिया है। और इन दोनों निशानों को आपस में मिला दिया है इस तरह से। और इस मार्किंग के अकॉर्डिंग मैंने कटिंग कर ली है। अब इसको मैंने उठाया है, इस तरह से बिछा दिया है। और दूसरी साइड को भी ऊपर की तरह रखते हुए हम जो यहाँ पर दोनों तरफ आसन पर सिलाई लगा देंगे। तो मैंने आसन की दोनों सिलाइयाँ लगा ली है। इसको ओपन करेंगे और इसकी शेप जो है इस तरह से अब दिखाई देगी। अब हमने जो पहले है, जो हमने इलास्टिक का जो नेफा हमने लाइन लगाई थी, इसको सिल लेंगे। तो 2-2 इंच का दोनों तरफ गैप छोड़ के ऊपर जो है इलास्टिक के नेफे की हमने सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई के लिए जब हम लगाएंगे 2-2 इंच का गैप छोड़ के, तो थोड़ा थोड़ा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करना है और ऊपर फिर हम पूरे राउंड में मैंने सिलाई लगा देनी है। तो जहाँ पर हमारा दूसरी तरफ निशान हमने लगाया था 2 इंच का, वहाँ पर इस सिलाई को हम पक्का कर देंगे। और यहाँ पर हमने देखिए बीच में इलास्टिक के लिए गैप छोड़ दिया है। अब इस एक साइड का पोंचा मैंने उठाया है और इसको फोल्ड करके यहाँ पर नॉच लगा दी है। अब इस पोंचे को मैं एक साइड के पोंचे को इस तरह से मैंने अपने तरफ बिछा लिया है। और पोंचे पर जो हमने नॉच लगाई थी, सेंटर पार्ट है, वहाँ पर एक बॉक्स प्लीट बनाएंगे। बॉक्स प्लीट को मैंने पैर्स की मदद से बिठा लिया और पिन्स के ऊपर पिन लगा दी है। अब इस डायरेक्शन में, ओपोजिट डायरेक्शन में बाहर की तरफ प्लीट्स डालनी है। ये देखिए, ये प्लीट्स जो जाएंगी बाहर की डायरेक्शन में जाएंगी, ओपोजिट डायरेक्शन में। तो मैंने जो पोंचे की जो मेरी लंबाई है राउंड में 7 आएगी। तो जो ये जो प्लेट्स बनेंगी या 4 या 5 ही बनेंगी।
तो पोंचे की जो चौड़ाई लंबाई है, आप राउंड है उसका 6 या 7 अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब दूसरी साइड भी ऑपोजिट डायरेक्शन में ही हमने बाहर की डायरेक्शन में प्लीट्स डालनी है। तो प्लीट्स डालने के बाद पोंचा जो है उसको मेजरमेंट कर लेना है, जितना आपको पोंचा चाहिए। अगर 7 आपको चाहिए तो जो है 14 हो गया, तो आपको 16 इंच पोंचे की जो यहाँ से लंबाई चाहिए। ये दोनों ऑपोजिट, ये देखिए यहाँ से तो मुझे 7 चाहिए, तो 14 हो गया, तो 16 इंच मैंने इसको कटिंग कर लिया है पोंचा जो लंबाई में और डबल में। और इसको इस तरह से अब हम अटैच करेंगे। तो पहले जो प्लीट्स डाली थी उसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूंगी, इन प्लीट्स को पक्का कर दूंगी। पिन्स निकाल दी हैं अब मैंने सारी। अब हमने यहाँ पर पोंचा अटैच करना है। तो सलवार की जो रॉन्ग वाली साइड है, उल्टी साइड है, उसको अपनी तरफ किया है, और पोंचा जो हमने लिया है काटा है उसकी भी रॉन्ग वाली साइड ऊपर की तरफ रखते हुए इस तरह से सिलाई लगा देनी है। और दूसरी साइड मैंने थोड़ा थोड़ा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। और ये देखिए इस तरह से दिखाई देगा। अब इसको हमने उल्टा कर लिया है, और जो हमारी सलवार की राइट साइड है उसकी तरह हम सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो सिंपल भी सिलाई लगा सकते हैं, पर मैं इसमें वाइट कलर की फ्लावर के साथ मैचिंग लेस ऐड कर रही हूँ बीच में। तो आप भी इसी तरह से मैचिंग या गोटा कुछ भी ऐड करके उसको सेमी फॉर्मल या फॉर्मल लुक दे सकते हैं। तो हमारे जो पोंचे में लेस बन के ऑलमोस्ट रेडी हो गई है ये। अब पोंचे पर मैं सीधी सीधी लाइनें लगा दूंगी। आप चाहें तो डिज़ाइन वाली भी लगा सकते हैं। और जो मैंने ये पोंचा तैयार किया है इसमें मैंने बुकरम नहीं लगाई। आप चाहें तो बुकरम लगा के भी इन पोंचों को तैयार कर सकते हैं। तो मेरे ये दोनों सलवार के पोंचे जो रेडी मैंने कर लिए हैं। अब सलवार को इस तरह से हम उल्टा करेंगे, और इस तरह से हम पकड़ते हुए सलवार को एक के ऊपर इस तरह से बिठाते हुए इसको हम बिछा देंगे। अब हमने जो है अपने जो पोंचे हमें जितने चाहिए वहाँ पर हमने निशान लगाना है। तो 6 या 7 जितना भी चाहिए, मैं 7 इंच पर निशान लगा रही हूँ क्योंकि मुझे रेडी पोंचा 7 इंच चाहिए। तो दोनों पोंचे पर निशान लगा लेने हैं, और इस तरह से 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम पूरी नीचे तक जो है दूसरे पोंचे तक जो है इसकी सिलाई घुमा देंगे। तो पहले पोंचे को हमने अच्छी तरह से पक्का कर लेना है, फिर हम सिलाई लगा देंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आसन पर हम 2 बार सिलाई करके पक्का कर लेंगे। और हमारी ये सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह से ये हमारी जो सलवार की साइड्स की सिलाइयाँ भी लग गई हैं। अब हमने जो इलास्टिक डालनी है, इलास्टिक के लिए जितना भी आपका वेस्ट साइज़ है, जैसे मेरा 33 है राउंड में, तो 33 में से 3 इंच मैं कम कर दूंगी तो 30 आ जाएगा। 30 का डबल हो गया 15, तो 15 इंच डबल में इलास्टिक मैंने काट लिया, और 1 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा भी ले ली है क्योंकि यहाँ पर बाद में हम सिलाई भी लगाएंगे। सेफ्टी पिन की मदद से इलास्टिक को नेफे के अंदर डाल लेना है। यहाँ पर सिलाई जाएगी। सेफ्टी पिन को फिर से अटैच करके इस तरह से सारे जो हमने इलास्टिक को एक तरह से पहले हमने उसको सेट कर लिया है।
अब इसके ऊपर हम अच्छी तरह से इसको पक्का कर लेंगे सिलाई लगाकर। इलास्टिक को बंद कर लिया है हमने। अब जो हमने ओपन किया था इलास्टिक डालने के लिए कपड़ा छोड़ा था 2-2 इंच का दोनों साइड्स पर, उसके ऊपर सिलाई लगा ली है मैंने। अब जो हमने इलास्टिक डाली है उसके सेंटर में हम इस तरह से पहले इसको एडजस्ट करेंगे और कपड़े को ना तो बहुत ज़्यादा खींचना है या ना ही बहुत कम छोड़ना है ढीला, और सेंटर में हम सिलाई लगा देंगे। तो हमारी जो है ट्राउज़र बन के रेडी हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।